मैं इनको चाहूंगा कि वो बोलें इन्होंने किस तरह से अपने बच्चे को आगे बढ़ाया और हम सबके लिए कैसे प्रेरित। ये उम्र कहाँ है? तरह से आज किताब का विमोचन हुआ है प्रीतम जी के नाम से, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए राकेश भाई, मैं हूँ प्रीतम। आज इस किताब का विमोचन हो रहा है। प्रीतम जी वास्तव में प्रीतम है। उन्होंने इस क्षेत्र को वैधानिक तरीके से भी और संस्कारों से भी एक दिशा और दशा जो दी है, वास्तव में वो एक तारीफ के काबिल है। और उनका जो आज किताब का विमोचन हो रहा है, उससे आने वाली पीढ़ी को भी उनके द्वारा किए हुए कार्य से मार्गदर्शन मिलेगा और आगे पीढ़ी अच्छे संस्कारों से शहीद होकर संस्कारवान बनेगी, एक समाज को सही दशा और दिशा मिलेगी। मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह की जो उन्होंने किताब बहुत दिनों के बाद लिखी है और अगले साल भी एक नई किताब का विमोचन हो और उनके जो संग्रह हैं उनसे आने वाली पीढ़ी लाभ उठाए और हम सबको भी उससे बहुत अच्छी प्रेरणा और लाभ मिलेगा। मुकेश बंसल जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आज प्रोग्राम हो रहा है और प्रीतम जी ने जो है किताब का विमोचन किया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं तो इनके सानिध्य में लगभग 30 साल से योग करता रहा हूँ। 20 साल के ज़्यादा हो गए। अब 2-4 साल से थोड़ा सा योग की क्लास मेरी छूटी हुई है, लेकिन साइकिलिंग वगैरह करते तो इनके माध्यम से जो ये प्रोग्राम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, काबिल तारीफ है। और साथ साथ में क्योंकि हमको इसलिए अच्छे लगते हैं, भाषा पर कंट्रोल है, लोगों को प्यार करते हैं। प्यार करने वाले आज के टाइम में बहुत कम है, किलसने वाले ज़्यादा हैं। ये हर व्यक्ति से प्यार भी करते हैं और योग के माध्यम से लोगों को स्वस्थ भी रखते हैं और अपनी कविता के माध्यम से लोगों का मनोरंजन भी करते हैं। आपका नाम क्या है? मैं जिस तरह से आज एक पुस्तक का विमोचन हुआ है प्रीतम, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये पुस्तक हमारे अंकल जी ने लिखी है, जिनका प्रीतम सिंह अंकल ने लिखी हुई है और ये काफ़ी टाइम से पुस्तक लिख रहे हैं और एक यही पुस्तक नहीं, अभी और इनकी और पुस्तकें भी आने वाली हैं। नारी के ऊपर एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, पर ये पुस्तक जो है इसका विमोचन आज हो रहा है और एक पुस्तक का भी हो चुका है। जिस तरह से आज पुस्तक वितरित की है, पढ़ने के बाद क्या अनुभव करेंगे उस पुस्तक को कि वाकई में प्रीतम जी ने कुछ बातें लिखी हैं ऐसी? इनकी मैं बहुत सी कविताएं सुन चुकी हूँ और इस पुस्तक में वो हैं और वास्तव में वो कविताएं दिल को छूने वाली हैं। इन्होंने माँ के ऊपर एक बहुत अच्छी कविता लिखी है, जिसको कोई भी सुन ले तो वो उसका हृदय द्रवित हो जाए। इन्होंने अपनी माँ के ऊपर लिखी है और इन्होंने जब मुझे सुनाई थी ये खुद रोए थे उस कविता को। तो मानते हैं युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी इससे? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगी। करना चाहिए, आज के युवाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। आजकल जबकि मोबाइल का युग है, ये डिजिटल युग है, इसलिए ये चीज़ें थोड़ा कम हो गई हैं, लेकिन अंकल जी सबको प्रेरित करते रहते हैं और करना चाहिए। क्या आदेश बताओ कि परसों को पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं और आप आओ, मौका जी जरूर आओ। काम छोड़कर हम यहाँ आए। जिज्ञासु जी और प्रीतम शर्मा जी ये हमारे पास में कई बार गए, इनसे हमें बहुत अच्छे से। बाबू जी, पूछना चाहूँगा, जिस तरह से आज अपने नाम से प्रीतम नाम बड़ा प्यारा है, उसी के साथ आज जो है पुस्तक का विमोचन भी किया है, क्या शब्दावली लिखी है उसके अंदर और चेहरे पे थोड़ी मुस्कान भी है और बहुत लोगों के चेहरे पे मुस्कान जब पुस्तक का विमोचन हुआ, क्या कहेंगे पुस्तक के बारे में आप? पुस्तक विचारों का संग्रह है। मैंने जीवन में जो अनुभव किया वो ही मेरे शब्दों के द्वारा व्यक्त है और कवि समाज की उन विद्रूपताओं को, उन विषमताओं को, उन स्थितियों को जिनको कवि स्वयं झेलता है, देखता है, वो अपनी कविता के माध्यम से कहता है।
और यही मेरी इस कविता संग्रह का ये उद्देश्य है कि समाज में कैसे कैसे ढंग से स्थितियां बदलती रही हैं और उन स्थितियों पर काबू कैसे पाया जा सकता है। एक तो स्थिति का वर्णन किया है, भ्रष्टाचार और महंगाई मेरी पुस्तक है। मेरी पुस्तक में जो वर्णित है मैं सुनाऊंगा वो कविता, और उसका उद्देश्य यही है कि हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है और मैं स्वयं भी उसमें लिप्त हूँ। जब तक मैं अपने में सुधार नहीं करूँगा, मैं दूसरों में सुधार की आशा नहीं कर सकता। तो यही मेरे इन कविता संग्रह का उद्देश्य है और इसीलिए ये कविता लिखी गई है कि समाज में जो स्थिति है उसको बताना कवि का उद्देश्य होता है। अभी मेरे छोटे भाई ने मुझे जो संदेश भेजा है कि परमात्मा भी कवि है, उसकी ये सृष्टि उसकी कविता है, वेद उसकी कृति है, और इसी तरह से मानव के जीवन में भी इसी तरह से जो कविता होती है, जो वो शब्दों को माध्यम से बताना चाहता है, वही कविता है। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ लाइफ इज वर्थ। ये अनेक अंशु कौशलम, ये योग की परिभाषा जो गीता में कही गई है, इसको इन्होंने प्रीतम जी ने बड़ा सार्थक किया है। इनका नाम प्रीतम सिंह है। इन्होंने प्रीतम का जो प्रियतम है, प्रीतम कहिए या प्रीतम कहिए एक ही बात है, इन्होंने अपने नाम को सार्थक कर दिखाया आज, जिसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। इन्होंने समाज को वो दर्पण दिखाया है जो ये चाहते हैं कि समाज में सुधार हो, स्वयं में सुधार हो, आदमी अपने आप को समझे। क्योंकि यदि मैंने अपने को समझ लिया तो मैंने परमात्मा को जान लिया। वो इन्होंने बताना चाहा है और मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत अच्छा दर्पण है जो समाज को दिखाया गया है। ये आईना है जो समाज को देखना चाहिए, समझना चाहिए, और इस सीख पर चलकर हमें अपने जीवन को, अपने आप को, अपने स्वयं को योग के हिसाब से सार्थक अपने जीवन को करना चाहिए। गुप्ता जी क्या कहेंगे, जिस तरह से योग टीचर भी हैं और क्या योग भी सिखा रहे हैं, लेकिन आज पता नहीं क्या लग रहा है, प्रीतम जी ने ऐसी पुस्तक में बहुत ऐसी चीज़ें लिख भी दी अपने माध्यम से, उसे पढ़कर क्या लग रहा है कि युवाओं में जोश आएगा? देखो, किताब तो मैं अभी पढ़ नहीं पाया, उसको पढ़ने के बाद कहूँगा, लेकिन मैं इन्हें 22 साल से जानता हूँ। निस्वार्थ सुबह 5 बजे उठकर तेज सर्दी में, और ये आके लोगों को योग सिखाते हैं, जिसका कोई लालच नहीं, कोई सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मेरे सभी साथी, सभी के नाम में लोग स्वस्थ रहें, इनका ये उद्देश्य। ऐसी निस्वार्थ भावना एक योगी पुरुष में ही हो सकती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को हम भगवान तो मानते ही हैं, तो योगी पुरुष भी कहते हैं। जो योग उनके अंदर गुण थे वो ये सिखा रहे हैं। इनमें कोई लालच नहीं, कोई किसी तरह का, प्रेम से तो अपनी वाणी में मिठास, ऐसी से ये बातें बोलते हैं जिससे हमें दिल को छू जाता है। किताब पढ़ने के बाद तो हमें ये उम्मीद है कि ऐसा निस्वार्थ आदमी, निश्चल प्रेमी आदमी जब कोई लिखता है तो वो अच्छा ही लिखेगा, ऐसा हमें विश्वास है। रमाकांत जी क्या कहेंगे, चेहरे पे मुस्कान है, मुझे लग रहा है कि पुस्तक थोड़ी सी पढ़ी है आपने, क्या कहेंगे उसके बारे में? मैंने नहीं पढ़ी अभी, पर मैं अंकल जी के बारे में इसलिए जानता हूँ कि योग के द्वारा वो स्वास्थ्य को बढ़िया बना रहे हैं लोगों के, और छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं ना संस्कार सिखाने चाहिए, ये करना चाहिए, वो करवाता कौन है? करवाने वाले बहुत कम होते हैं। उनमें से एक हमारे अंकल जी हैं जो छोटे छोटे बच्चों को बड़े श्लोक आते हैं, मंत्र आते हैं, भावार्थ सहित उसका सही उच्चारण करते हैं, जो बड़े बड़े नहीं कर पाते। वो शिक्षा हमारे अंकल जी ने बच्चों को दी और आज बच्चे बहुत उसका लाभ उठा रहे हैं। बताइए। आदरणीय ये मेरे गुरु हैं और मैंने इन्हें अब इनकी योग्यता के आधार पर इनको अपना गुरु दिल से धारण किया है।